श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो जेल में आया होता है युवराज ठाकुर से मिलने के लिए, और यहाँ पे युवराज को वो बोलता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, मेरा सब कुछ बर्बाद किया है उस अंजलि अवस्थी ने, और उसने बचा लिया है, उसने बेल दिलवा दी है राघव सिंह राजपूत को। अब राघव सिंह राजपूत से के अंदर की जो पिता की ममता है वो आ गई है, और वो उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि आप कुछ भी करके प्लीज़ पापा मुझे इधर से निकालिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर उससे बोलता है कि उस घर की बहू बनने वाली थी मेरी बेटी, और उसके घर से वो शादी के जोड़े में वहाँ से वापस आई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से बताता है कि सब लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, कोई भी मुझे अब कोई भी कूपन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और वोट भी नहीं दे रहा है कोई, और ना ही मुझे सीट मिल रही है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो पूरा इस तरीके से उसे बताता रहता है। तो वो बोलता है कि अब क्या होगा पापा। तभी यहाँ पे जो युवराज ठाकुर होता है वो उसे बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, बस आप कुछ भी करके कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, और मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ निकालिए बाहर, क्योंकि मैं उस अंजलि अवस्थी को मज़ा चखा के रहूँगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो बोलता है कि ये सब कुछ उस एडवोकेट अंजलि सिंह राजपूत की वजह से हुआ है, उसने ही ये सब किया है। तो वो बोलता है कि मैं उसे मार डालूंगा। और यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो उसे बोलता है कि ये सब कैसे मुमकिन होगा बेटा, ये सब बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। पर वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी जो है वो इस तरीके से पूरी दुनिया में सबसे अच्छी वकील भी बन गई है, और सब लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे इस तरीके से समझाता रहता है कि कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे युवराज ठाकुर को बहुत गुस्सा आया रहता है इस बात से कि अंजलि अवस्थी ने फिर से ये बाजी जीत गई, और उसने बेल दिलवा दी है राघव सिंह राजपूत को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मैंने पूरी कोशिश की है उस बस्ती को खाली करवाने की, पर यहाँ पे अभी उसके लिए नोटिस आना ज़रूरी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भजन होता है वो आ जाता है। वो बोलता है कि सारे पेपर्स रेडी हो गए हैं चंद्रभान जी, आप बस हमें बस्ती खाली करवानी ही चलना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो युवराज ठाकुर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि आप आज ही ये सब कर दीजिए, क्योंकि जितने जल्दी ये सब काम होगा उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे जो भजन सिंह होता है वो ये सब देखता रहता है, और वो उसे बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए कि हम आज ही सारी जो नोटिस है वो लेके आ गए हैं, और आज ही हम बस्ती खाली करवा देंगे। तो वो बोलता है कि आज ही चलते हैं, और वहाँ पे बहुत ही हड़कम वहाँ पे सब लोगों को बहुत परेशान करना है उन लोगों को। और यहाँ पे जैसे ही ये देखते हैं कि आते हैं वो सब लोग, वहाँ के उसके कुछ लोग जो होते हैं वो सब वहाँ के जो दुकानें होती हैं, घर होता है, सब कुछ इधर उधर फेंकने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ से को खाली करवाने के लिए, वो उस बस्ती को खाली करवाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो सपना जी को संभालती रहती है, पर यहाँ पे कुछ होता नहीं है। वो लोग बहुत ही हड़कम करते रहते हैं, जो चंद्रभान ठाकुर के आदमी होते हैं वो लोग बहुत ही इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं। और यहाँ पे जो सपना होती है वो उसे बचाने की कोशिश करती है सब कुछ को, और वो उन लोगों से भिड़ जाती है, पर वो लोग उसे ही धक्का दे के वहाँ से गिरा देते। तभी यहाँ पे पद्मा जो होती है वो अंजलि को कॉल करती है कि यहाँ पे इस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जैसे ही उससे पूछती है कि क्या हुआ पद्मा, कहाँ पे हो तुम, तो वो बताती है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत ही परेशान कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तभी यहाँ पे जो अंजलि होती है वो बोलती है कि बस तुम टेंशन मत लो, मैं कोर्ट में हूँ, स्टे ऑर्डर लेने आई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि जल्दी आ जाइए दीदी, आप जल्दी से यहाँ पे, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो अंजलि जो होती है वो अमन सिंह को बोलती है कि जल्दी चलिए अमन जी, यहाँ पे वहाँ पे वो लोग बहुत ही दंगे फसाद कर रहे हैं, और जल्दी ही हमें चलना पड़ेगा, वरना पता नहीं वो लोग क्या कर देंगे। तभी यहाँ पे देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाती है, और दूसरी तरफ देखते हैं कि अमन जो होता है वो भी उसे बोलता है कि ठीक है अंजलि चलो जल्दी चलते हैं। और यहाँ पे अंजलि की साथ वो अमन को भी, अंजलि और अमन जो होते हैं वो दोनों साथ में चल देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बस्ती में जो होते हैं वो इतने लोग परेशान कर देते हैं वो लोग उन लोगों को, कि यहाँ पे अंजलि के आने से पहले ही जो भजन सिंह और चंद्रभान ठाकुर होता है वो आ जाते हैं, और वो लोग इस तरीके से देखते रहते हैं कि सब कुछ और तोड़ फोड़ करनी है, क्योंकि उन लोग यही चाहते हैं कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि आज तो भजन सिंह की खैर नहीं। और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लोग इतना दंगा फसाद करते रहते हैं। तभी अंजलि जो होती है वो वहाँ से निकल चुकी होती है, और दूसरी तरफ देखते हैं कि गणेश अवस्थी जो होते हैं वो पूरी तरीके से उस सब चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो रोक नहीं पाते, और वो लोग उसे धक्का देके गिरा देते हैं। दूसरी तरफ अंजलि जो होती है वो
अमन के साथ गाड़ी पे आते ही रखती है उसके एक्टिवा पे, और ये सब वो सोचती है कि कितने जल्दी पहुँचे, क्योंकि वो बहुत देर जो हो चुकी होती है। दूसरी तरफ देखते हैं हम कि पंकज पुरोहित जो होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं, और वो लोग उसे इस तरीके से पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। जो पंकज पुरोहित होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब आप कैसे कर सकते हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, इतने सारे लोग हैं। तो वो बोलता है कि ये सब कोर्ट का काम है, ये सब कोर्ट जाने हम नहीं जानते। तभी यहाँ पे वो उसे बोलती है कि सिवान जैसे ही पहुँचने वाले रहते हैं, तभी यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो बहुत कुछ सुनाने लगता है पंकज जी को भी। और यहाँ पे जब तभी जो गणेश अवस्थी होते हैं वो खड़े होकर उनसे बात करने लगते हैं, और वो बोलते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेगी। और यहाँ पे ये सब जैसे ही बोलता रहता है तभी वो चंद्रभान ठाकुर से भिड़ने लगता है, और चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो अपना हाथ उसे मारने ही जाता रहता है। तभी वहाँ पे अंजलि होती है और उसका हाथ रोक लेती है, और फिर वो उसको सुनाती है कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ, तो ये बात याद रखना चंद्रभान ठाकुर, और तूने तेरी हिम्मत कैसी हुई। और वो उसे मारने ही जाता है। तभी जैसे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो उसे मारने जैसे ही जाती है, तभी उसके कुछ आदमी होते हैं जो वो अंजलि का हाथ रोक लेते हैं, और अंजलि का हाथ जैसे ही रोकते हैं तो अंजलि उसे मारने लगती है, और वो उसे बहुत मारती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो भी उसे बचाने के लिए सभी गुंडों से लड़ने लगता है। और यहाँ जैसे ही वो लोग इस तरीके से सबको मारपीट करते रहते हैं और सबको बचाने की कोशिश करते हैं, तो अंजलि जो होती है वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि सब लोगों को वहाँ पे मार गिराए। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमन भी पूरी कोशिश करता है कि वो सबको बचाए और सही सलामत रखे। तभी यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम लोग ये सब करके क्या मिलेगा। और यहाँ पे जो चंद्रभान ठाकुर के आदमी होते हैं वो लोग अपनी जान बचा के वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं कि बच जाए, पर जो अंजलि होती है वो उन सब लोगों को अच्छे से सबक सिखा देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है उसको जो पंकज जी होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब काम आप अपने हाथ में मत लीजिए, ये सब कोर्ट करेगी। पर वो उसे बोलता है, तभी जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उसे बोलता है कि पंकज जी इन्हें सारी चीज़ें बता दीजिए कि हमारे पास सारी नोटिस है पूरा कि क्या करना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि एक कागज़ का टुकड़ा मेरे पास भी है चंद्रभान ठाकुर। तभी वो कागज़ का टुकड़ा निकालती है, उस कागज़ में उस बस्ती में रहने का स्टे ऑर्डर रहता है, जिसकी वजह से वो उन लोगों को दिखाती है, और उन लोगों को फिर ये विश्वास होता है कि ये फाइनली इसके पास स्टे ऑर्डर है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है चंद्रभान ठाकुर को बहुत कुछ अच्छे से सुनाती है और उसे दिखाती है कि ऐसा भी होता है। तभी यहाँ पे अंजलि उससे गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ से इसी वक्त निकल जाओ चंद्रभान ठाकुर, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। और यहाँ पे बहुत उसे गुस्से में ट्रीट करती है। फिर उसके बाद वो वहाँ से दोनों जन चले जाते हैं, चंद्रभान ठाकुर और भजन सिंह। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा परिवार जो होता है, पूरा बस्ती जो होता है, वो अंजलि और अमन को एक साथ देख के, उन लोग की ये बहादुरी देख के उन लोग के लिए ताली बजाता है, और सब लोग प्यार से चिल्लाते हैं उन लोगों के लिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलने वाले हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ आने वाला है एक नया ट्विस्ट, जहाँ पे अंजलि की जो पूरी दिनचर्या है वो बताई जाएगी, अब तक की पूरी स्टोरी जो है वो बताई जाएगी। और आने वाला है एक नया ट्विस्ट जहाँ पे अंजलि बनने वाली है माँ, और राजपूत परिवार में आएगी एक नया मेहमान। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को